ज्ञानवापी रियल स्टोरी सीरीज के वीडियो 1 में हमने काशी विश्वनाथ मंदिर को मुस्लिम शासकों के द्वारा 3 बार ध्वस्त करवाने और ज्ञानवापी मस्जिद बनने का किस्सा जाना। वीडियो 2 में आज जानेंगे ज्ञानवापी पर करीब 80 साल से छिड़ी कानूनी लड़ाई की कहानी। ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई का बैकग्राउंड 1929 और 1930 में ब्रिटिश सरकार ने ज्ञानवापी मस्जिद के मौलवी को चेतावनी दी कि रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज के मौके पर ज्ञानवापी परिसर में ज्यादा भीड़ न घुसने दे, इससे हिंदू तीर्थयात्रियों को असुविधा होती है। इसके बावजूद भीड़ कम नहीं हुई तो प्रशासन ने मुस्लिमों को मस्जिद के ऊपर मंच के बाहर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। जनवरी 1935 में मस्जिद समिति ने जिला मजिस्ट्रेट से प्रतिबंध हटाने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। दिसंबर 1935 में मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से रोके जाने पर स्थानीय मुसलमानों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुस्लिमों के ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने मुस्लिम पक्ष ने लड़ी पहली कानूनी लड़ाई। ज्ञानवापी परिसर विवाद सबसे पहले 1936 में अदालत पहुंचा। दीन मोहम्मद नाम के शख्स ने मस्जिद और उसके आसपास की जगह पर दावा करते हुए वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका डाली। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दीन मोहम्मद ने अप्रैल 1937 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने कहा, मस्जिद ढांचे को छोड़कर पूरे परिसर में सालों से पूजा करने वाले व्यास परिवार का अधिकार है। बनारस के तत्कालीन कलेक्टर का नक्शा भी इस फैसले का हिस्सा बना, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को, मुसलमानों को मिला नमाज पढ़ने का अधिकार। 1937 में सुन्नी मुसलमानों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की और ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने का अधिकार मांगा। 1937 में ही वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का मालिकाना अधिकार मुसलमान वक्फ बोर्ड को दे दिया। हालांकि मुसलमानों को कुछ ही इलाकों में नमाज पढ़ने की अनुमति मिली। फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने 1942 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन याचिका खारिज हो गई। आजादी के बाद हिंदुओं की पहली याचिका। ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं की तरफ से पहली कानूनी याचिका 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में दायर की गई। याचिका में हिंदू पक्ष के प्रमुख तर्क थे। पहला तर्क, ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद को मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनाया गया है। ऐसे में हिंदुओं को मस्जिद परिसर के भीतर पूजा करने की अनुमति दी जाए। दूसरा तर्क, मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने किया था और उसमें भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति की विविधता प्राण प्रतिष्ठा की थी। तीसरा तर्क, 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। इस मस्जिद को बनाने में मंदिर के अवशेषों का ही इस्तेमाल। 1998 में सभी मामलों पर रोक। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि 1951 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप कानून का उल्लंघन है। इस कानून के मुताबिक 1947 से पहले के धार्मिक स्थल को किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थलों में नहीं बदला जा सकता। जून 1997 में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुनर्विचार निरीक्षण याचिका लगाई। 29 सितंबर 1998 को जज ने सभी याचिकाएं सिविल जज के पास भेज दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची। 13 अक्टूबर 1998 को हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर रोक। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। 18 सितंबर 1991 में संसद में उपासना स्थल प्लेसेस वर्शिप एक्ट कानून पास हुआ। इसके मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक पूजा स्थल जिस स्वरूप में थे
वह 1947 के बाद भी उसी स्वरूप में रहेंगे। कानून की धारा 4(1) में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था, उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। यानी अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेंगी और अगर मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 के मुताबिक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामला इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके पीछे की वजह थी कि राम जन्मभूमि विवाद 1947 से पहले ही कोर्ट में था। साथ ही किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में कोर्ट में पेंडिंग याचिका को बंद करने का आदेश। 2019 में फिर खुली ज्ञानवापी की फाइल। 2019 में अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक महीने बाद ही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने पहली बार ज्ञानवापी परिसर में A.S.I सर्वे की मांग की। फरवरी 2020 में हिंदू पक्ष यानी विजय शंकर रस्तोगी ने अक्टूबर 1998 में हाई कोर्ट द्वारा रोके गए मामले में फिर से सुनवाई के लिए वाराणसी में सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि सभी सिविल और क्रिमिनल केस में स्टे की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। सिविल कोर्ट मामले को फिर से खोलने हाई कोर्ट की रोक के बावजूद सर्वे का आदेश। 15 मार्च 2020 को हाई कोर्ट ने मामले को फिर से खोलने के वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और 15 मार्च 2020 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट की रोक के बाद भी 2021 में वाराणसी सिविल कोर्ट में केस खोला गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज आशुतोष तिवारी ने मस्जिद की ASI जांच का आदेश दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जसप्रकाश पांड्या की बेंच ने 9 सितंबर 2021 को एक बार फिर कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट द्वारा मामले पर फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद आगे बढ़ने के लिए वाराणसी सिविल कोर्ट की कड़ी आलोचना। 5 महिलाओं ने मांगी पूजा की अनुमति। 18 अगस्त 2021 में विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ी 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर स्थित मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी और नंदी जी की पूजा करने की अनुमति मांगी। 12 सितंबर 2022 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेश्वर ने हिंदू महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में दायर 5 हिंदू महिलाओं की याचिका को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की याचिका। हिंदू पक्ष का दावा ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग। 8 अप्रैल 2022 को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। अजय कुमार मिश्रा को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करके हिंदू मूर्तियों के अस्तित्व का निर्धारण करना था। उधर मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण कराने का विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि 21 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी गई। 6 मई को सर्वे शुरू हुआ। इसके खिलाफ मस्जिद प्रबंधन कमेटी की याचिकाओं को पहले वाराणसी सिविल कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया। हालांकि बाद में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है। वीडियोग्राफिक्स सर्वेक्षण में हिंदू मंदिरों के अवशेष। 17 मई 2022 को चीफ जस्टिस डी चंद्रचूड़ जस्टिस एस नरसिम्हा ने मामले में सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा और वजू खाने को सील करने का आदेश दिया। 22 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केस को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। साथ ही पीठ ने कहा पूजा स्थल की प्रकृति की जांच करना उसे बदलने के समान नहीं है।
23 मई 2022 को सर्वे कमेटी ने वाराणसी सिविल कोर्ट को 2 रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के उत्तरी और पश्चिमी किनारों पर हिंदू मंदिरों के अवशेष पाए गए। सिंदूर रंग के बड़े बड़े पैनल पाए, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ये मां गौरी की ASI सर्वे में खुलासा, मंदिर तोड़ तरफ बनाई गई मस्जिद। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 25 जनवरी 2024 को हिंदू और मुस्लिम पक्ष को ASI रिपोर्ट की कॉपी दी गई। ASI रिपोर्ट की मुख्य बातें: मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के 32 से ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। यहां एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू भगवानों की कई मूर्तियां और आकृतियां मिली। हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा की। जानेंगे कि क्या ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की राह पर ही आगे बढ़ रहा है। अयोध्या और काशी कितना सामान। राम मंदिर को तोड़कर बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनाई। वहीं विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की सुनवाई करने वाले बेंच में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा है। ये दोनों जज अयोध्या फैसले के भी हिस्सा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदुओं की तरफ से वकील हरिशंकर जैन हैं, जो बाबरी मस्जिद मामले में भी हिंदू महासभा के वकील रह चुके हैं। अयोध्या और काशी कितना अलग। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम जन्मभूमि मामले को लागू नहीं किया गया था, क्योंकि ये मामला आजादी के पहले से कोर्ट में था। जबकि ज्ञानवापी मामले में एक्ट लागू हुआ क्योंकि यह मामला 1991 के बाद कोर्ट में आया। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में केवल बाबरी मस्जिद थी, जबकि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से सटा विश्वनाथ। ज्ञानवापी पर आगे के कानूनी रास्ते। अयोध्या फैसले के बाद भाजपा नेताओं ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग की है। आर्टिकल 370 के मामलों में सुनवाई करते हुए कोर्ट भी पहले ही कह चुका है कि कानून बनाने और बदलने की शक्ति संसद के पास है। 1991 के कानून को संसद ने बनाया था। ऐसे में इसका संशोधन कर काशी और मथुरा मामले को कानून के बाहर। आशा करते हैं आपको ज्ञानवापी मंदिर के इतिहास की जानकारी उपयोगी लगी होगी। कृपया यह वीडियो आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः।